तो अगर देखा जाए तो दिस इज द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर देख रहे हैं आप तो ये सारी चीजें आ रही हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये है बेसिकली किडनी, ठीक है। ये किडनी, ये बताइए कि लेफ्ट है या राइट है? हाँ जी, ये किडनी कौन सी है? लेफ्ट। तो ये किडनी लेफ्ट है। कैसे पता करेंगे हम कि ये किडनी लेफ्ट है या राइट है? सर इस डायग्राम इसके पीछे खड़े होकर, इस डायग्राम के पीछे खड़े होना है हमको, ठीक है। ये लेफ्ट किडनी है और ये वाली कौन सी किडनी हो जाएगी? तो ये वाली हो जाएगी, दैट इज अ राइट किडनी, ठीक है। अब अगर किडनी में देखा जाए तो मैंने कहा कि किडनी के अंदर अगर आप देखते हैं तो किडनी का इस तरीके से पोर्शन है। इसका मतलब है कि किडनी का अगर देखा जाए तो एक ये वाला पोर्शन है और एक ये वाला पोर्शन है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है ये किडनी का? आउटर। हाँ जी, ये कौन सा पोर्शन है? आपने क्या बताया? दैट इज ये आउटर पोर्शन है, तो इसको आपने नाम दिया, दैट इज कॉल्ड एज अ रीनल कॉर्टेक्स। क्लियर है? यस सर। और इसके बाद ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला, इसको आपने क्या नाम दिया? रीनल मेड्यूला। तो दैट इज कॉल्ड एज अ रीनल मेड्यूला। तो मेड्यूला हम किसको कह रहे थे सर? इनर पार्ट ऑफ द, तो ये बेसिकली इनर पार्ट है किडनी का, और कॉर्टेक्स अगर देखा जाए तो ये आउटर पार्ट है किडनी का। रीनल के मायने क्या होते थे जरा बताइए जल्दी से। सर रीनल का मतलब दैट इज अ किडनी। क्लियर है बात? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि दो किडनी है, एक है लेफ्ट किडनी और एक है राइट किडनी। इसको जानने के लिए हमें इस डायग्राम के पीछे खड़ा होना होगा कि लेफ्ट कौन सी है और राइट कौन सी है। क्लियर है बात? इसके बाद अगर देखा जाए तो किडनी के इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट को देखें या इस वाले पार्ट को देखें तो ये बेसिकली ओपनिंग है जिससे ये पाइप निकल के चला आ रहा है, और ये पाइप जो निकल के आ रहा है इसको आपने क्या नाम दिया? दैट इज कॉल्ड एज यूरेटर। तो एक तो आपने देखा कि यहाँ पर इसमें आपको मैंने लिखा था कि दैट इज अ पेयर ऑफ किडनी, यानी पेयर ऑफ किडनी हो गई कि एक लेफ्ट किडनी और एक राइट किडनी है। उसके बाद अगर देखा जाए तो पेयर ऑफ यूरेटर है, तो एक यूरेटर ये रहा और एक यूरेटर ये रहा, तो पेयर है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आया? दैट इज अ यूरिनरी ब्लैडर। तो देख लीजिए ये है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर के बाद क्या आया? तो ये पोर्शन आ गया, दैट इज अ यूरेथ्रा। यहां तक क्लियर है बात? अब अगर देखा जाए तो इस किडनी में ये ब्लड लेके आ रही है और ये ब्लड लेके जा रही है। जो ब्लड लेके आती है उसको आप क्या कहते हैं? आर्टरी। दैट इज एन आर्टरी। और आर्टरी जो आई है वो किससे आई है? दैट इज एन आर्टा से। और आर्टा किससे निकला था? तो आर्टा निकला था हार्ट से। कुछ बात याद है? नहीं याद है? यस सर। यानी आर्टा किससे निकला था? दैट इज हार्ट से। तो आर्टा से निकली आर्टरी, ठीक है, और आर्टरी ये जा रही है। और आर्टरी अगर मैं देखूं तो आर्टरी ब्लड किसके अंदर ले जा रही है? ये हाँ जी, किसमें ब्लड लेके जाएगी? ये ब्लड ऐसे गया सर किडनी में, और ये ब्लड ऐसे गया और ये ब्लड ऐसे चला गया। इसी तरह ये ब्लड ऐसे गया और ये ब्लड इधर चला गया। तो ये बताइए किसमें ले जा रही है ये आर्टरी ब्लड? दैट इज किडनी में। और जब किडनी में ले जा रही है तो किडनी का दूसरा नाम क्या बताया अभी आपको? रीनल। तो दैट इज अ रीनल। तो इसका मतलब ये आर्टरी क्या कहलाने लगी? इस आर्टरी का क्या नाम पड़ गया? तो इस आर्टरी को आपने कह दिया दैट इज अ रीनल आर्टरी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रीनल आर्टरी क्या है तो जवाब क्या है रीनल आर्टरी का? हाँ जी सर, विच ब्रिंग द ब्लड फ्रॉम द हार्ट। जी, विच ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट, और लेके किसमें जा रही है? किडनी में, यानी किडनी के अंदर। तो आप कह सकते हैं कि रीनल आर्टरी वो आर्टरी है जो ब्लड लेके जा रही है किडनी के अंदर। यानी रीनल आर्टरी कहां पे ब्लड लेके जा रही है? किडनी के अंदर ब्लड ले जाने वाली को हम कह रहे हैं रीनल आर्टरी। अब किडनी के अंदर जब फिल्ट्रेशन हुआ है, फिल्टर होने के बाद ये ब्लड बाहर निकल के आएगा, तो इसको बाहर लेके कौन आया है?
तो दैट इज सर वेन रीनल वेन। तो ये जो ब्लूइश कलर वाली है दिस इज द रीनल वेन और ये जा रही है वेन। तो ये ब्लू वाली ब्लड लेके चली जाएगी ऐसे और ये रेड वाली ऐसे करके ब्लड लेके आई थी, इस तरीके से ब्लड लेके आई थी। कुछ बातें क्लियर हो रही हैं नहीं हो रही हैं बताइए। यस सर। यस क्लियर तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि रीनल आर्टरी कहां ब्लड लेके जा रही है तो जवाब क्या है? किडनी सर किडनी में यानी किडनी के अंदर। और रीनल वेन कहां से ब्लड लेके जा रही है? सर किडनी से हार्ट में लेके जाएगी किडनी से हार्ट में लेके जाएगी। तो अब मुझे ये बताइए कि इम्प्योर ब्लड किस में मिलेगा? सर आर्टरी में आर्टरी में। तो यहां पर इम्प्योर ब्लड होगा यानी इम्प्योर ब्लड का मतलब ऐसा ब्लड जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होगा। क्या होगा? जिसके अंदर कैसा वेस्ट होगा? दैट इज द नाइट्रोजनस वेस्ट। किसके अंदर होगा नाइट्रोजनस वेस्ट? तो ये होगा रीनल रीनल आर्टरी। आर्टरी में। और रीनल आर्टरी से ये ब्लड गया। और प्योर ब्लड किसके अंदर होगा? सर वेन में तो रीनल दैट इज अ रीनल वेन के अंदर। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? यस सर। यहां पर क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा है? इंफीरियर वेना कावा वेने कावा क्या होता है? व्हाट इज वेने कावा? सर लार्जेस्ट लार्जेस्ट वेन। तो वेने कावा का मतलब है दैट इज द लार्जेस्ट वेन या फिर वो वेन जो बेसिकली हार्ट से जुड़ी होती है। तो यानी किससे जुड़ी होती है ये? हार्ट दैट इज अटैच विद हार्ट। तो ये जो लार्जेस्ट वेन है या जो वेने कावा है ये किससे जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है हार्ट से। समझ रहे हैं? दिस इज द वेने कावा। और दूसरा क्या बताया आपने? यहां पर अगर देखें तो यहां से एक आ रहा है, ये लिखा हुआ, ये क्या लिखा है? ये दैट इज एन aorta। व्हाट इज aorta? aorta क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी तो दिस इज द लार्जेस्ट आर्टरी है जो किससे कनेक्टेड है? सर हार्ट से तो दैट इज अटैच्ड विद हार्ट। तो ये बेसिकली अटैच है किससे? हार्ट से। दैट इज एन aorta। तो जरा दोबारा से इस डायग्राम को, हाँ एक और चीज बात रह गई। मैंने कहा कि ये जो ओपनिंग नजर आ रही थी, ये वाली ओपनिंग, ये वाली, ये नजर आ रही है। इसी तरह ये ओपनिंग नजर आ रही है। इस ओपनिंग की बात कर लें तो इस ओपनिंग से अगर आप देख रहे हैं तो यूरेटर निकल के बाहर आ रहा था नहीं आ रहा था? बताइए। ये यूरेटर बाहर आ रहे थे। तो इस जगह को आप कहते हैं हाइलम। इस जगह को क्या कहते हैं आप? हाइलम। तो मुझे इस डायग्राम में अगर आप देखें तो इसमें दो किडनियां लगी हैं। अब पेयर ऑफ किडनी है या नहीं है? यस सर है ठीक है। अगर देखा जाए तो किडनी के ऊपर ये कौन सा पार्ट लगा हुआ है? ये क्या है? एड्रिनल ग्लैंड तो दैट इज एन एड्रीनल ग्लैंड लगा हुआ है। तो देखिए ये एड्रीनल जो बना हुआ है ये बना है दो वर्ड से, एक है एड प्लस रीनल से। ठीक है। और एड माने क्या होता है? जुड़ा होना। किससे जुड़ा हुआ है? किडनी से जुड़ा हुआ है। तो देख लीजिए इसीलिए नाम पड़ गया इसका एड्रीनल ग्लैंड। क्या नाम पड़ गया? दैट इज नोन एज एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड किसके ऊपर मौजूद है? किडनी के ऊपर। दोनों किडनीज के ऊपर मौजूद है एड्रीनल ग्लैंड। क्लियर है बात? इसका फंक्शन क्या होता है? ये हार्मोन रिलीज करेगा। ये हार्मोन रिलीज करते हैं एड्रीनल ग्लैंड, इमरजेंसी हार्मोन। तो यहां मैंने लिख भी दिया है कि रिलीज इमरजेंसी हार्मोन। जब भी आपके होश उड़ जाते हैं, आपने सुना है कभी होश उड़ गए हमारे? मान लेते हैं सडनली आपके पीछे कोई डॉगी पीछे पड़ गया और आप दौड़ लिए। तो ऐसे केस में जहां पर एकदम से इमरजेंसी आती है उस केस में ये वाले हार्मोन रिलीज होते हैं। और ये हार्मोन किससे रिलीज हो रहे हैं? कौन सी जगह है वो जहां से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं? दैट इज एन एड्रीनल ग्लैंड। यहां तक क्लियर है बात? नहीं है? यस सर। अच्छा, इसके बाद आइए नेक्स्ट आते हैं। तो किडनी के अंदर दो मेन पार्ट हैं। कौन कौन से मेन पार्ट हैं? दो। हाँ जी। रीनल कॉर्टेक्स, रीनल एक है मेडुला। रीनल कॉर्टेक्स और एक है रीनल मेड्यूला। रीनल कॉर्टेक्स का रंग कैसा होगा? सर पता नहीं हाँ जी। तो इसका रंग होगा डार्क रेडिश कलर।
यानी रीनल कॉर्टेक्स का रंग कैसा होगा? डार्क रेडिश रेडिश कलर। और मेडुला का रंग अगर देखेंगे तो लाइट व्हाइट कलर होगा, दैट इज लाइट व्हाइट कलर होगा। यहां तक क्लियर है बात? नहीं है? तो अगर sir. आप देख पा रहे हैं तो रीनल कॉर्टेक्स का कलर जो है वो डार्क रंग का नजर आ रहा है, जबकि रीनल मेडुला का रंग जो है वो लाइट व्हाइट कलर का नजर आ रहा है, व्हाइटिश कलर नजर आता है, ये दैट इज व्हाइटिश कलर। क्लियर है ये बात? अब Yes, इस किडनी से अगर आप देखें तो ये जितनी भी चीजें अंदर जा रही हैं या जो चीजें बाहर आ रही हैं, यानी अंदर जाने की बात करें तो रीनल आर्टरी इसके अंदर जा रही है, इससे बाहर आने की बात करें तो यूरेटर बाहर आ रहा है, रीनल वेन बाहर आ रही है। तो जिस दरवाजे से ये सारी चीजें बाहर जा रही हैं, अंदर आ रही हैं, उस दरवाजे को आपने क्या नाम दिया? Hilum. तो दैट दरवाजा इज नोन एज हाइलम। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ Yes, जी। sir. अब मुझे ये बताइए कि किडनी के अंदर ब्लड को कौन लेके जा रहा है? सर आर्टरी। Renal artery. तो लेके जा रही है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी आई कहां से है? रीनल आर्टरी किससे अटैच्ड है? तो रीनल आर्टरी अटैच है, दैट इज अ डोर्सल आवर्टा से। तो अगर देखा जाए तो डोर्सल आवर्टा जो है, देखिए अगर देखा जाए तो यह है डोर्सल आवर्टा, और डोर्सल आवर्टा से अगर देखा जाए तो ये आ गई आर्टरी, और कौन सी आर्टरी आई है? तो दिस इज द रीनल Renal आर्टरी। artery. और रीनल आर्टरी ब्लड किस में ले जा रही है? दैट इज आ किडनी के अंदर, दैट इज किडनी के अंदर। क्या ये बात क्लियर है? किडनी से Yes, जब sir. बाहर ब्लड आएगा तो बाहर ब्लड को किसके अंदर जाएगा? सर रीनल वेन। हाँ जी, जरा बताइए। तो आपने क्या बताया कि सबसे पहले किससे आया? सबसे पहले आया है डोर्सल आवर्टा में। डोर्सल आवर्टा से किस में आया? आर्टरी। तो दैट इज रीनल आर्टरी में। बेटा आर्टरी तो कोई भी हो सकती है, लेकिन यहां पर हम पर्टिकुलरली कौन सी आर्टरी लेके जाएगी? दैट इज अ रीनल आर्टरी। समझ रहे हैं? और रीनल आर्टरी की बात करें तो रीनल आर्टरी से किस में आएगा बताइए? किडनी में। तो रीनल आर्टरी से ब्लड आ जाएगा किडनी में। और अब अगर देखा जाए तो किडनी से जब बाहर वापस ब्लड निकलेगा तो किस में आएगा? रीनल वेन। सर रीनल वेन। दैट इज रीनल वेन में। रीनल वेन से किस में आएगा? वेना कवा। तो आएगा इंफीरियर वेना कावा में, दैट इज इंफीरियर वेना कावा। और इंफीरियर वेना कावा से अगर देखा जाए तो ये है हार्ट। समझ रहे हैं? ये आ गया किसके अंदर? इंफीरियर वेना कावा से किस में आया? हार्ट के अंदर। और हार्ट से फिर वापस किस में चला गया? दैट इज द डोर्सल आवर्टा में। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है बात? सर अब यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब आप ये बताइए कि किडनी के अंदर कितने पार्ट मैंने बताए आपको? सर दो। कौन कौन से थे? Renal cortex, renal medulla. अच्छा, रीनल कॉर्टेक्स का रंग कैसा था? सर डार्क रेडिश। Dark reddish. दैट इज डार्क रेडिश कलर का था। और रीनल वेन का कलर कैसा था? Whitish. कैसा था? लाइट Whitish. वाइटिश। लाइट व्हाइटिश या लाइट कलर था। यहां तक क्लियर है बात? नहीं है? Yes, sir. यस सर। अच्छा ठीक है। जिस दरवाजे से ये रीनल आर्टरी, रीनल वेन सब एंटर कर रहे थे और रिलीज कर रहे थे और यूरेटर निकल के आ रहा था, उस दरवाजे को क्या नाम दिया था आपने? हीलम। तो दैट इज अ हाइलम। क्लियर है यहां तक बात? हाइलम है। इसके बाद अगर देखा जाए हाइलम्स के बाद, अब अगर आप किडनी में देखें तो किडनी के अंदर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो बेसिकली यूरेटर के जहां पर ओपन हो रहा है, यानी ये यूरेटर है ये वाला, और ये यूरेटर जहां पर ओपन हो रहा है इस जगह पर, दैट इज नोन एज पेल्विस। इसको क्या कहते हैं हम? पेल्विस। तो दिस इज द रीनल पेल्विस। कौन सा पेल्विस है ये? Renal तो इसको pelvis. आप कह देते हैं रीनल पेल्विस। तो पेल्विस कौन सा रीजन है? तो पेल्विस ओपन किसके अंदर हो रहा था? ओपन इन यूरेटर। तो पेल्विस किसके अंदर ओपन हो रहा था? यूरेटर में। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं बेसिकली किडनी के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अगर किडनी के स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो मैंने कहा कि
ये है बेसिकली किडनी का स्ट्रक्चर, दिखाई दे रहा है? नहीं? Yes, sir. सर तो आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पर। आप जरा कवरिंग देखिए, किडनी की कवरिंग को क्या कह रहे हैं हम? हाँ जी, कैप्सूल। so that is Renal capsule. covering of kidney is called renal capsule। क्या ये बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है? यस सर। रीनल sir. कैप्सूल के ऊपर भी अगर आपको दिखाऊं मैं, तो यहां पर कुछ एडिपोज टिश्यू है, यहां पर कुछ फैट टिश्यू है, ये कुछ फैट टिश्यू यहां पर मौजूद है। और इस फैट टिश्यू के ऊपर अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि ये बेसिकली इस तरीके से स्ट्रक्चर मौजूद है, ये मौजूद है। तो अब अगर देखें इस किडनी पर देखें तो ये बेसिकली कुछ फैट नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है ये वाला? Yes, हाँ sir. जी, फैट का दूसरा नाम क्या होता था? Adipose. तो इसका Adipose मतलब दिस इज द एडिपोज टिश्यू। कौन सा टिश्यू है ये? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू किसको कहते थे आप? फैट टिश्यू। तो मैं ये कह रहा हूं कि रीनल कैप्सूल के ऊपर क्या चीज प्रेजेंट है? एडिपोज Adipose tissue. एडिपोज। और किडनी के ऊपर मौजूद है, तो इसीलिए इस एडिपोज टिश्यू के नाम में हमने नाम जोड़ दिया, डेट इज अ रीनल। तो नाम क्या बन गया? रीनल एडिपोज। रीनल एडिपोज टिश्यू। क्लियर है ये बात? इसके बाद अगर देखा जाए तो ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये कवर दिखाई दे रहा है, एडिपोज टिश्यू के ऊपर भी Yes, एक sir. कवर है, इसका नाम है रीनल फैसिका। क्या नाम है इसका? Renal fascicle. जी, रीनल फैसिका। तो ये बताइए कि किडनी के ऊपर, सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो क्या मौजूद है? Renal fascicle. रीनल फैसिका के अंदर क्या है? Renal adipose tissue. दैट इज रीनल एडिपोज टिश्यू। और रीनल एडिपोज टिश्यू के नीचे क्या है? Renal capsule. दैट इज रीनल कैप्सूल है। यहां तक क्लियर है बात या नहीं है? Yes, sir. अच्छा ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये वाला जो लाइट डार्क कलर वाला पोर्शन है, ये वाला, ये डार्क वाला जो पोर्शन है, इसको आप क्या कहते हैं? Renal cortex. तो देख लीजिए, ये लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड एज अ रीनल कॉर्टेक्स। दिखाई दे रहा है रीनल कॉर्टेक्स? नहीं? यस सर। हाँ जी, यस सर। तो दिस इज नोन एज अ रीनल कॉर्टेक्स। क्लियर है? इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके अंदर का जो पोर्शन है, रीनल कॉर्टेक्स के अंदर का पोर्शन क्या कहलाता था? रीनल मेडुला। रीनल मेड्यूला। अब जरा इधर देखा जाए तो इसके अंदर कुछ पिरामिड्स के जैसे स्ट्रक्चर बने हुए नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? ये पिरामिड नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं? कुछ नहीं दिख रहे हैं। हाँ जी, तो इन पिरामिड्स Yes, को sir. आपने क्या नाम दे दिया? दैट इज कॉल्ड एज मेडुलरी रीनल पिरामिड्स। Renal pyramid. क्या कहलाएगा ये? दैट इज अ रीनल पिरामिड्स। बात यहां तक समझ में आ रही है? बात नहीं आ रही है? रीनल Yes, sir. पिरामिड का ही दूसरा नाम है मेडुलरी पिरामिड। यानी रीनल पिरामिड का ही दूसरा नाम क्या है? Medullary pyramid. मेडुलरी पिरामिड। क्यों इसका नाम मेडुलरी पिरामिड पड़ा है? सर क्योंकि इनसाइड द किडनी है ये। नहीं, क्योंकि ये पिरामिड मेड्यूला के अंदर मौजूद है, और जब ये पिरामिड मेडुला में मौजूद है तो इसका नाम पड़ गया दैट इज अ मेडुलरी पिरामिड। तो इसका मतलब मैंने कहा कि पिरामिड्स प्रेजेंट इन मेड्यूला। तो ये पिरामिड किसके अंदर मौजूद है? मेडुला। मेड्यूला के अंदर। और इस वजह से इनका क्या नाम पड़ गया? मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड का दूसरा नाम क्या है? रीनल Renal pyramid. दैट इज अ रीनल पिरामिड। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई?
बताइए। यस सर। अच्छा ठीक है। सर इसके बाद अगर देखा जाए तो रीनल पिरामिड के अंदर अगर आप देखेंगे तो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन्हीं जगह पर। ये जो लाइनें बनी हुई देख रहे हैं आप, ये जो लाइनें बनी हुई हैं, ये सब के सब नेफ्रॉन को दिखाया गया है यहाँ पर। ये सारे के सारे नेफ्रॉन्स नजर आ रहे हैं, ये जितने भी पिरामिड्स के अंदर नजर आ रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? बताइए। Yes, sir. अच्छा ठीक है, ये बताइए कि ये वाली जो जगह है जहां मैंने ये आरो किया है, ये वाली जगह, ये जगह कौन सी है? हाँ जी। Renal column. नहीं, मुझे ये बताइए ये जगह है किस किस के बीच में? Renal pyramid. तो ये बेसिकली स्पेस बिटवीन रीनल पिरामिड है। तो ये बेसिकली स्पेस है, किसके बीच में स्पेस? ये रीनल पिरामिड के बीच में स्पेस है। और जब रीनल पिरामिड के बीच में स्पेस है तो इसको आप कह देते हैं, क्या कहलाएंगे? दैट इज कॉल्ड एज रीनल कॉलम। क्या कहलाएगा? रीनल कॉलम। तो इसको आप कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी। क्या कहलाएगा ये? दैट इज अ कॉलम Column ऑफ of Bertini. बर्टिनी। किसको कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी? Renal column. The space between the renal pyramid. रीनल पिरामिड के बीच में जो स्पेस है उसको आप कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी या फिर रीनल कॉलम। बात कुछ समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? Yes, sir. ठीक है। अगर समझ में आ रही है तो अब जरा इस वाले चीजों को देखिए, जहां जहां ये कलर नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, या इसको छोड़िए, बल्कि यहां पे ना दिखाकर ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन, इसी तरह ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है। ये पोर्शन बताइए। Yes, sir. अगर देखा जाए तो ये वाला पोर्शन, ये वाला, इस पोर्शन को आप कहते हैं इस वाले पोर्शन को, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये दिखाई दे रहा है ये पोर्शन? नहीं, इसको Yes, sir, आप देखा। कह देते हैं दैट इज कॉल्ड एज रीनल पैपिला। क्या कहलाता है ये? दैट इज कॉल्ड एज रीनल पैपिला। कुछ बात क्लियर हुई रीनल पैपिला की या नहीं हुई? Yes, sir. अच्छा चलिए थोड़ा सा और ओपन वे में देख लेते हैं कि अगर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके का है, नहीं है? बताइए। और Yes, ये sir, है। पार्ट अगर देखा जाए तो ये ऐसे करके स्ट्रक्चर है। यस सर, गोल बना। है या नहीं है? यस Yes, सर, ये है। वाला पार्ट कहलाता है रीनल पैपिला। क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एज अ रीनल पैपिला। क्लियर है? रीनल पैपिला जिसमें ओपन, देखिए रीनल पैपिला की बात करें तो ये रीनल पैपिला है, ये वाला, और ये रीनल पैपिला हुआ तो इसका मतलब ये कहला रहा है अब माइनर कैलिस। क्या कहला रहा है ये? माइनर कैलिस। और माइनर कैलिस जिसमें आके ओपन हो रहा है उसको आपने नाम दे दिया दैट इज अ मेजर कैलिस। तो दैट इज मेजर कैलिस। तो अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो मैंने कहा कि सबसे पहले ये जो जहां मैंने ये शेड कर रहा हूं, ये कौन सी जगह है? रीनल। हाँ जी, रीनल पैपिला। क्या है ये? रीनल पैपिला। renal. रीनल पैपिला। रीनल पैपिला के बाद में ये पोर्शन नजर आ रहा है, ये वाला, ये वाला पोर्शन Yes, नजर आ sir. रहा है, नहीं आ रहा है? इनको हम कहते हैं माइनर कैलिस। क्या कहलाता है? Minor callus. दैट इज अ माइनर कैलिस। माइनर कैलिस अगर देखा जाए तो ये वाला, देखिए ये वाला पोर्शन माइनर कैलिस था, ये वाला माइनर कैलिस था, और ये वाला,
और ये माइनर कैलिस था। लेकिन जब ये वाला पोर्शन आया इनके जुड़ने से, ये वाला, तो ये वाला जो बड़ा सा पोर्शन बना, इसको आपने नाम दे दिया Major callus. मेजर कैलिस। क्या नाम दे दिया? मेजर कैलिस। मेजर कैलिस। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? इस किडनी के अंदर कौन ब्लड लेके जा रहा है? रीनल आर्टरी। तो देख लीजिए, ये रही रीनल आर्टरी, ये किडनी के अंदर ब्लड लेके जाएगी। रीनल वेन क्या करेगी कि किडनी से बाहर ब्लड लेके जाएगी। क्लियर है ये बात? और Yes, sir. ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन, ये दिस इज Yes, कॉल्ड sir. एज रीनल पैल्विस। और रीनल पैल्विस किसमें ओपन हो रहा है? यूरेटर। दैट इज अ यूरेटर में। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes, sir. sir. देखिए यहां पर ये जो लाइनें हैं, ये वाली, ये क्या है? ये नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन के अंदर जब ब्लड फिल्टर होगा तो कुछ यूरिन बनेगा, नहीं बनेगा यूरिन? यस सर। ये Yes, sir. यूरिन बना था बेसिकली मेडुलरी पिरामिड के अंदर। क्या ये बात सही है? यानी यूरिन Yes, किसमें sir. बना? मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड से यूरिन गया रीनल पैपिला में। किसमें गया? रीनल Renal पैपिला में। Renal रीनल papilla. पैपिला से किसमें गया? मेजर Minor पैपुलर। callus. माइनर कैलिस में। माइनर कैलिस से किसमें गया? Major मेजर callus. कैलिस। मेजर कैलिस से किसमें गया? Renal pelvis. और रीनल पैल्विस से किसमें गया? Ureter. और यूरेटर से किसमें गया? Urinary Urinary. bladder. यूरिनरी ब्लैडर। तो मैंने कहा कि पाथवे ऑफ यूरिन, दैट इज पाथवे ऑफ यूरिन। तो ये पाथवे आपको बताना है। तो सबसे पहले आपने क्या बताया पाथवे में? सबसे पहले यूरिन कहां से गया? तो ये नेफ्रॉन से आया था, याद है? नेफ्रॉन से आया था किसके अंदर? हाँ जी, Renal pyramid. दैट इज अ मेडुलरी पिरामिड या रीनल पिरामिड। और मेडुलरी पिरामिड से किसमें गया? Renal papilla. रीनल पैपिला में। रीनल पैपिला से किसमें गया? Minor callus. दैट इज माइनर कैलिस। माइनर कैलिस से किसमें गया? Major callus. दैट इज अ मेजर कैलिस। मेजर कैलिस से किसमें गया? Renal pelvis. तो गया रीनल पैल्विस में। रीनल पैल्विस से किसमें गया? सर यूरेटर। Ureter. रीनल पैल्विस से गया यूरेटर में। यूरेटर से किसमें गया? यूरिनरी Urinary ब्लैडर। bladder. यूरिनरी ब्लैडर में गया। यूरिनरी ब्लैडर से किसमें गया? Urethra. यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा से किसमें गया? आउटसाइड द बॉडी। कहां चला गया ये? आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई?